लेते हैं। नाउ टुडे टॉपिक इज फॉरफीचर ऑफ शेयर, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 कंपनी लॉ का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि सेमेस्टर 2 यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही आपके सिलेबस में। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है भाइयों और बहनों? जब आपको कंपनी एप्लीकेशन में पैसा मांगा, कंपनी आपसे अलॉटमेंट में पैसा मांगा, कंपनी आपसे कॉल में पैसा मांगा, आप एप्लीकेशन का पैसा दे दिए, आप अलॉटमेंट का पैसा दे दिए, आप फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिए, तो भाइयों बहनों जो पैसा आप नहीं दोगे उसके लिए कंपनी आपके शेयर को कैंसिल कर देता है। और कंपनी जब शेयर को कैंसिल करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं अबू? फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं अबू? फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं अबू? फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो फॉरफीचर कब होगा? व्हेन शेयर्स वैल्यू आर पेड और नॉट पेड। पेड और नॉट पेड। पेड और नॉट पेड। तो इफ द वैल्यूज आर पेड तब तो अच्छा बात है, अगर नॉट पेड तो क्या होगा? फॉरफीचर ऑफ शेयर। यस और नो गाइस? यस। देखिए देखते हैं क्या लिखा हुआ बुक में, आइए ना। When a company issues shares, normally the shareholders are not required to pay the amount at once. जब आप शेयर खरीदते हो आपको पैसा एक बार में देना नहीं पड़ता है। Some part of money is paid to the company initially. कुछ पैसा आप पहले देते हो और कुछ पैसा बाद में देते हो। कुछ पैसा पहले देते हो, कुछ पैसा बाद में देते हो, और जो पैसा बाद में देते हो उसको बोलते हैं कॉल। क्या बोलते हैं? कॉल। एक बार ना 12 में एग्जाम हो रहा था, तो उसमें क्वेश्चन आया था, What do you mean by call rate? बच्चा लिखते कॉल रेट इज अ रेट विच इज चार्ज बाय द एयरटेल, वोडाफोन, जियो। अरे कॉल रेट वो नहीं होता, अब क्या बोलेंगे? मतलब दिल में अजीब गुजरता है ये सब देख के कि बच्चा लोग किस दिशा में यार। तो उसका देखिए, तो इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? कॉल। 12 में आप भी पढ़ते हो, सोचते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। कॉल मतलब इंस्टॉलमेंट, कॉल मतलब इंस्टॉलमेंट। बहुत सारा बच्चा लगता है फोन करता है कंपनी। The company makes these call as and when it requires capital. कंपनी को जब पैसा का जरूरत होता है कंपनी कॉल करता है। If shareholder fails to pay the called up capital, अगर आप पैसा नहीं देंगे, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आप कंपनी आपका शेयर छीन लेगा पेनल्टी के रूप में। इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। और शेयर ऑफ अ मेंबर कैन नॉट बी फॉरफीटेड अनलेस आर्टिकल कन्फर्ट सच पावर ऑन डायरेक्टर। और ये अधिकार किसको दिया गया? बोलिए डायरेक्टर। बस। तो इसमें भी इतना जो पढ़े ना हम लोग, इतना क्वेश्चन एमसीक्यू में इतना थोड़ी पूछेगा डायरेक्ट। बस आप इतना समझ लीजिए कि पैसा नहीं दोगे तो आपका शेयर क्या करेंगे? रखेंगे ना, कैंसिल कर देंगे। और ये अधिकार किसको मिला है? डायरेक्ट। बस हो गया, दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट। और तीसरा बात की फॉरफीचर कब होगा? जब वैल्यू पेड होगा या अनपेड होगा? पेड या अनपेड? चलिए अगला पॉइंट है ईसॉप। तो अलग अलग शेयर कैपिटल के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ईसॉप, ईसॉप का फुल फॉर्म याद करना है पहले। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या होता है? ये आज आपको बता दे, सेम 5 में ये भी एक चैप्टर है, ईसॉप भी एक चैप्टर 10 मार्क्स का आता है। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसका मतलब होता है आप अपने कंपनी को ऑप्शन देते हो कि यू में आप अपने शेयर होल्डर्स को, आप अपने एम्प्लॉइज को, शेयर होल्डर्स को नहीं, एम्प्लॉइज को, आप अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को, ऑफिसर्स को ये ऑप्शन देते हो कि यू मे बाय द शेयर और यू मे नॉट। जैसे मान लीजिए हमको अपना कंप्यूटर बेचना है, तो अब हम सोचे किसको बेचे किसको बेचे। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक घर वाला और एक बाहर वाला। तो हम सोचते हैं बाहर वाला को बेचेंगे, उससे अच्छा अपना घर के लोगों को ही बेच देते। तो पहले हम किससे पूछेंगे? आप लोगों से पूछेंगे, हमको ये घर ही बेचना है, ये घर ही बेचना है, किसको बेचे किसको बेचे? दो ऑप्शन है, एक तो बाहर के लोग, एक है अपने लोग। अपने लोग मतलब आप लोग। आदमी, इंसान, इंडिया में एक खूबी क्या है? इंडिया में आदमी सबसे ज्यादा बेवकूफ अपना आदमी को ही समझता है। इसीलिए कोई भी सामान जब उसको बेचना रहता है ना, सबसे पहले अपना दोस्त से पूछेगा लोगे क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको बेवकूफ समझ रहा है, दुनिया का सबसे मूर्ख आपको ही समझ रहा है। इसीलिए आपको बोला तुम लोगे क्या। और बच्चे दोस्त भी ऐसा बोला कितना में लोगे, तो देखता है कम में दे रहा तो ले लेता है। यहाँ भी वही कैसे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान रेफर्स टू द प्लान विच इज एक्सरसाइज गिवन बाय द कंपनी। इट्स अ स्कीम, एक तरह का स्कीम है जहां पर वेयर बाय द कंपनी अलाउज इट्स एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स टू बाय द शेयर्स। दे मे बाय और दे मे नॉट। उनको ऑप्शन देता है, खरीदिएगा क्या? क्या देता है? का नहीं क्या क्या होता है? का खरीदिएगा क्या? देखो, तो कंपनी आपको ऑप्शन देता है। बात समझिए, कंपनी आपको ऑप्शन देता है कि यू मे बाय द शेयर और यू मे नॉट। देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय बैक ऑफ शेयर मीन देखो, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स
that where at any time company having share capital propose to increase the subscribed capital by issue of other share, such be shares shall be offered to employees under the scheme of employee stock option subject to special resolution. उसके नीचे देखिए as per section 2 subsection 37 of the Companies Act, employee stock option means the option given to the director, officer, employee of the company of its holding company, if any, which gives such director, officer, employee benefit or right to purchase the subscribe for the shares of the company at a future date. एक तो प्राइस है, उस प्राइस में क्या शेयर खरीदोगे आप, सिर्फ आपको ऑप्शन दिया था। याद रखिए ईसॉप कोई शेयर नहीं है, ईसॉप एक ऑप्शन है, ईसॉप एक ऑप्शन है जहां पर कंपनी आपसे पूछता है शेयर लोगे क्या, शेयर लोगे क्या। तो जल्दी बताइए फुल फॉर्म, ईसॉप का फुल फॉर्म बताइए, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगला आइए बाईबैक, खाली मीनिंग जानना है सबका बस। बाईबैक ऑफ शेयर, बाई ये भी एक चैप्टर है सेमेस्टर 5 में, बाईबैक ऑफ शेयर्स। देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए ना सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो सेक्शन सब रटिएगा मत, बस टेस्ट पेपर में जो सेक्शन सब हम लोग देंगे या वो पीडीएफ में जो सेक्शन सब हम लोग दिए हैं वही सब सेक्शन को याद कर लीजिएगा। वही सब सेक्शन मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, देखिए सेमेस्टर 1 में सारा पेपर में सेक्शन ही था, 2-3 सेक्शन था, तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा उसी को याद करिएगा। वो सब हम लोग का मॉडल पेपर में दिया रहेगा, वही सब सेक्शन याद करिएगा, एक्स्ट्रा कोई सेक्शन याद करने दरकार नहीं। अगला पॉइंट में आइए, केस स्टडी तो एकदम नहीं है हम लोग का सिलेबस में। सीयू में यूनिवर्सिटी के एग्जाम में केस स्टडी नहीं रहा, केस स्टडी वो तो आपका बेकार पढ़ाता है लोग, बात समझे ना। कॉलेज के आप तो सेम यहीं से आप समझो ना, सेम उनका तो एग्जाम दिए, कितना केस स्टडी दिया हुआ था, बात समझे ना। वो आपका पूरा पेपर में, और आप लोग का जो पैटर्न, नया पैटर्न जो दिया हुआ है ऑनलाइन के हिसाब से, वो पैटर्न में क्या है, ग्रुप ए में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करना रहेगा। ग्रुप बी में भी आपका 30 क्वेश्चन है तो उसमें 25 क्वेश्चन करना रहता है। तो ऑप्शंस बहुत रहेंगे पेपर में, दिए थे तो एग्जाम सेमेस्टर में जो क्वेश्चन अजीब लगे उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, बात समझे ना। क्योंकि क्या जैसे जो सीए प्रोफेशनल का पढ़ाई करते हैं ना, हम लोग सीए का पढ़ाई कराते हैं, सीए फाउंडेशन का, वो लोग में केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग का एग्जाम में केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। इवन कॉस्ट अकाउंटेंट का एग्जाम में भी, कॉस्ट अकाउंटेंट का जो फाउंडेशन होता है उसमें भी केस स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है। केस स्टडी सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग के लिए केस स्टडी, सेक्शन, ये सब ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप लोग के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सिटी का एकेडमिक एग्जाम है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट 1 का एग्जाम तो दिए थे आप लोग, उसमें देखिए नहीं, देखिए तो बाईबैक मतलब क्या बोली थी? अच्छा क्वेश्चन नहीं देखे, नहीं तो क्वेश्चन तो देखे थे आप लोग में। बहुत सारे बच्चे पढ़ के देखिए, सेमेस्टर 2 में भी इसका एडवांटेज आपको होगा, आप लोग पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं ना, तो जहां पे हम गलती भेजेंगे आप तुरंत हमको टोकिएगा, गलती नहीं भी रहेगा तो आपके मन में एक सवाल आएगा, एक बार पूछ के देखते हैं, शायद मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो यही चाहते हैं हम लोग। हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि हम जितना दिन से एग्जाम, 2.5 साल से एग्जाम दिलाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम दिला के ऑनलाइन एग्जाम का एक्सपर्ट हो गए। खाली एग्जाम में दिला रहे, ऑनलाइन एग्जाम बहुत सारा पेपर सॉल्व किए होंगे। तो उसमें क्या होता है ना, और उसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे लोग जब पूछते हैं ना क्वेश्चन तो बहुत मजा आता है एग्जाम दिलाने में। और जब कोई बच्चा ऐसा है बोले भैया आप भेज दीजिए, जो भेजेगा वही छाप देंगे, तब मजा नहीं आता, तब लगता है मजा नहीं आ रहा ऑनलाइन एग्जाम में। हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे, और आप लोग का एग्जाम जो सेमेस्टर 1 का होता है उसमें बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछे, बहुत बच्चे क्वेरीज पूछे, जहाँ भेज रहे थे हम। और आप देखे होंगे हर एक क्वेश्चन हम आपको आंसर भेजे कैसे, विथ एक्सप्लेनेशन। हम कोई भी आंसर ही नहीं जबरदस्ती हम बोल दिए तो लिख लो, नहीं। देखिए एक तो ट्रस्ट इश्यूज है, बच्चे इतना मानते हैं, एक बार बोल देंगे सही है तो बच्चे का सही है, लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं चाहते। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हमेशा कंस्ट्रक्टिव फ्लो होना चाहिए नॉलेज का, याद रखिएगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब शेयरिंग ऑफ नॉलेज। हमने कुछ कहा, आपको डाउट है, पूछे भैया हमको डाउट लग रहा है, भाई ठीक है रुके देखते हैं, उसको क्रॉस चेक किया, फिर आपको एक्सप्लेन किया कि नहीं बाबू आपका गलत है, मेरा सही है इसलिए सही, तो आपको भी सेटिस्फाई, हाँ भैया जो बोले ठीक है समझ गए, बात खत्म। तो नॉलेज हमेशा ऐसे। तो 2 में भी एग्जाम दोगे आपको मजा आएगा, क्योंकि लगभग आपका 50% 60% पढ़ाई तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब अगर ऑनलाइन भी होता है तो 50-60% पेपर में तो रहेगा ही, जो आपको आता है। जैसे हमने प्रोसेस कॉस्टिंग बनाया, कॉस्ट शीट बनाया, आपने मान लीजिए लेबर बनाया, मटेरियल बनाया, अगर आपको हम गलत भेज देंगे, बोलेगा ना भैया ये वाला वैल्यू तो गलत है, एक बार चेक करिए तो एक बार। तो यही फायदा होता है नॉलेज के लिए। अल्टीमेटली ओनली वन थिंग विल हेल्प यू, दैट इज योर नॉलेज। पूरा दुनिया में एक ही चीज़ का वैल्यू है, किसका बाबू? एजुकेशन। वो बिहार वाला बच्चा का वीडियो नहीं देखे आप लोग, जो बच्चा का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जो बच्चा बार बार बोल रहा है कि मुख्यमंत्री के पास जाके बोल रहा, वो एक बच्चा था बिहार में, वो बच्चा मुख्यमंत्री के पास जाके कुछ नहीं बोला, बोला हमको पढ़ाइए बस, बोला स्कूल अच्छा नहीं है बिहार में, हमको अच्छा स्कूल में नाम लिखवा दीजिए बस। वो लड़का चाहता तो बोलता था हमको बुलेट गाड़ी दीजिए, हम उसमें नाम लिखा के घूमेंगे। वो चाहता तो बोल सकता था हमको सोना का चेन खरीद दीजिए, हम पहन के घूमेंगे। वो बच्चा बोलता था, नहीं सुनिए, बच्चा बोल सकता था ना कि मेरे खिलौना खरीद दीजिए। उसका उम्र 11-12 साल का बच्चा है, उसको क्या चाहिए? खिलौना चाहिए।
खाना चाहिए अच्छा, बच्चा कुछ नहीं, बच्चा बोला हमको शिक्षा चाहिए। वो बच्चा पूरा इंडिया को एक चीज़ सिखा के गया। क्या सिखा के गया? कि शिक्षा सबसे पावरफुल चीज़ है। आज बताइए आप लोग आज इस एरिया में, इस सोसाइटी में आप लोगों को जो मानते हैं, आप लोग हमको नहीं मानते, मेरा नॉलेज को मानते। लोग इंसान का इज्जत नहीं करता है। आज अगर मान लीजिए हम पढ़े लिखे नहीं होते तो कहीं हम भी रास्ता में मान लीजिए बीड़ी सिगरेट पी के घूमते रहते, प्रैक्टिकल बात है। और आप हमको पता भी नहीं दे रहे, आप लोग हमको वैल्यू भी नहीं करते। तो आप लोग जो भी मेरा इंपॉर्टेंस दे रहे वो मेरा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। यू आर रिस्पेक्टिंग द नॉलेज दैट आई हैव। मेरा ही नहीं, कोई भी शिक्षक जो है इस एरिया में, जहां भी कोई भी शिक्षक, कॉलेज के शिक्षक, उसको आप सम्मान नहीं दे रहे। आईएएस से आदमी नहीं डरता है। उसने जो नॉलेज गेन करके, उसने पढ़ाई लिखाई करके जो उसने जॉब लिया है, उसका आप रिस्पेक्ट करते हो। तो याद रखिएगा, व्हाट यू रिस्पेक्ट द एजुकेशन, नॉट द पीपल। हम लोग इंसान को सम्मान नहीं करते, हम लोग शिक्षा को सम्मान करते। शिक्षित है तो आप सम्मान करेंगे। क्या बोलेगा? नहीं, इससे हमको हेल्प होगा, ये आदमी हमको गाइड करेगा, ये आदमी हमको दो बात बोलेगा, समझाएगा, बताएगा। तो ये मैटर करता है। अपना परिवार में भी देखिएगा, हर परिवार में एक दो भैया दीदी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उसका परिवार में बहुत इज्जत रहता है, कहीं भी जाता है उसको सब मानता है। क्यों मानता है? कोई भी आंटी अंकल लोग आते हैं तो उसको रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई थोड़ा मेरा बच्चा को भी गाइड कर देना। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज का रिस्पेक्ट। इसीलिए आप हमेशा याद रखना, आपको पहले पढ़ना है, शिक्षित होना है। एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, मार्क्स कम आएगा, बेसी आएगा, दैट्स सेकंड इशू। कौन सा सेमेस्टर में 90% आ गया तो ममता दीदी आकर के बोली लो बेटा नोबेल प्राइज ले लो। 90% आया ना आप लोग सबका, कहाँ से नोबेल प्राइज देती? लेकिन वो जो आपने सीखे ना 11 सेमेस्टर 1 में, वही आपको जीवन भर काम आएगा। वो जो आप थोड़ा बहुत नॉलेज लिए, जो लोग भी सीखे हो, वही आपको काम आएगा जीवन भर। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, मार्क्स इज द डिफरेंट थिंग, बट फर्स्ट थिंग इज यू शुड लर्न द थिंग। चीज़ों को सीखना है। शिक्षित हो जाएंगे तो जॉब अच्छा मिल जाएगा, जॉब अच्छा मिल जाएगा तो घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, हर चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो जीवन में सबसे प्रायोरिटी किस पे देना है बाबू? शिक्षा। जब भी आपको ऑप्शन मिले ना, जब भी कभी ममता दीदी से मौका मिले मिलने का, ममता दीदी पूछे कि बेटा तुमको क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, तो ये मतलब दीदी ये तो गाड़ी खरीद दीजिए, ट्यूशन जाएंगे, सब लड़का बुलेट लेके आता, हम भी बुलेट लेके जाएंगे। क्या होगा उससे क्या हो जाएगा बताइए? अगर एक तो आईफोन मान लीजिए पिताजी आपको खरीद दिए हैं, आपका दोस्त है आईफोन लेके आता, आप एक तो नॉर्मल वीवो का फोन लेके आते हैं, तो आपका दोस्त जो आईफोन लेके आता है उससे क्या हो जाएगा? बड़ा आदमी बन जाएगा। क्या बताइए? वो उनका पिताजी का खरीदा हुआ, वो लड़का का खरीदा हुआ नहीं। आप जिस दिन कमा करके खरीदेंगे वो आपका अपना मेहनत होगा, और उसके लिए आपको शिक्षित होना होगा। याद रखिएगा, अल्टीमेटली एजुकेशन। ये जो बच्चे लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबका कोई फायदा नहीं। वो जो उसको जो करना होगा, आप लोगों को, हमको तो खुशी लगता है, आप लोगों में बहुत सारे बच्चे मैसेज कमेंट करते हैं, बोलते हैं हमको ऑफलाइन एग्जाम ही चाहिए। हम लोग अपना बच्चे लोग कमेंट करता है, हम नहीं सिखाए वो उसको कि कमेंट करो, अपना मन से कमेंट करते हैं कि भैया ऑफलाइन एग्जाम लेने होगा। क्या है कि हर आदमी को तो ऑनलाइन पसंद नहीं है, उसको पता है कि अल्टीमेटली इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोग जो लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको पता होगा ऑनलाइन एग्जाम में कितना ही मार्क्स लेके आ जाएंगे, इसका कोई कदर नहीं। आप लोग याद रखिए, माध्यमिक में 2nd डिवीजन पे आए तो मम्मी मिठाई बांटी थी, क्या है कि मेहनत से लाई थी। तो बात बता रहे, हर इसमें अगर 90% भी लाए तो मम्मी लोग भी रिएक्ट नहीं की। बताइए, बोले अच्छा तुम लोग तो देख के लिख रहे थे ना घर में। जबकि मान लीजिए जैसे मेरा मम्मी लोग कम पढ़ी लिखी, वो लोग उतना जमाना का है, पुराने जमाने का, जिनकी मम्मी लोग कम पढ़ी लिखी भी है उस जमाने के, वो लोग भी बोली तुम लोग तो देख के लिख रहे थे ना मोबाइल से। अच्छा, वही वाला का रिजल्ट निकला है। कितना दिल पे क्या गुजरता हूँ। आप सोचे कि जाके मम्मी को चमका देंगे, मम्मी 90% लाए। मम्मी बोलेगा वो तो तुम लोग तो 4-5 दोस्त मिल के जो चिप्स खा करके परीक्षा दे रहे थे, वही वाला परीक्षा का रिजल्ट है। दिल पे क्या गुजरता है बताइए? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सही यही चीज़ है बाबू। तो ये सब कुछ को समझना होगा। तो जल्दी बता दीजिए, फॉरफीचर शेयर का कैंसिलेशन कब होगा बाबू? जब पैसा नहीं देंगे। अच्छा, बाईबैक क्या होता है बाबू? बाईबैक का मतलब होता है, जो बाईबैक पढ़ा रहे थे कि ईसॉप पढ़ा रहे थे, ईसॉप। तो ईसॉप मतलब कि हम बाहर के आदमी को ऑप्शन दे सकते हैं। हम बाहर के आदमी को ऑप्शन नहीं दे के अपना आदमी को ही ऑप्शन दिए कि यू मे बाय द शेयर। उसमें क्या होता है ना, ईसॉप में आपको एक टाइम लिमिट दिया था कि विद इन 2 मंथ यू मे बाय द शेयर और यू मे नॉट। ठीक है बाबू? तो ईसॉप क्या है? ईसॉप का फुल फॉर्म बताइए? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। और ईसॉप क्या है? शेयर है ना, एक ऑप्शन है। शेयर एक ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब एक अधिकार है कि आप खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते। अगला पॉइंट में आइए बाबू, बाईबैक। बाईबैक क्या होता है बाबू? बाईबैक पढ़ाने आ रहे थे, फिर डिस्कशन करने लगे हम लोग। दूसरा चीज, बाईबैक का मतलब होता है बाइंग बैक योर ओन शेयर। जैसे मेरा पास पैसा का दिक्कत था, हम क्या किए, ये वाला घर आकाश को बेच दिए। 2 साल 4 साल 5 साल बाद फिर आकाश को पैसा का जरूरत हुआ, फिर आकाश ये घर बेचना चाहता, फिर हम खरीद लिए। तो इसका नाम बाईबैक क्यों है? बाइंग योर ओन शेयर। जो आपका था उसी को आपने खरीदा है। तो जब अपना चीज आप फिर से खरीद लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाईबैक। शेयर मेरा था, हम बेच दिए थे साधना को,
फिर साधना को पैसा का जरूरत हुआ, साधना बेचना चाहती है, हम साधना से खरीद लिए, तो ये क्या हो गया, बाई बैक, बाई बैक, बाई बैक, बाई, इसीलिए इसका नाम है बाई बैक, मतलब अपना शेयर फिर से खरीदना। देखिए लिखा होगा पहला लाइन में, बाई बैक ऑफ शेयर मीन्स द परचेज बाय द कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर। सिंपल। वो इसी के बारे में यही बात घोरा फिरा के लिखा हुआ है, उसको रीडिंग करना आप घर में आराम से। हमने की पॉइंट पढ़ा दिया। बताइए बाई बैक मतलब क्या, अपना शेयर दूसरा को बेचना है, खरीदना। तो व्हेन यू बाई बैक योर ओन शेयर, जब अपना शेयर खुद से खरीदेगा ना बाबू, इसको क्या बोलेंगे बताइए, बाई बैक। क्या बोलेंगे बताइए, बाई बैक। जब अपना शेयर आप खुद से खरीदिएगा, इसको क्या बोलेगा, बाई बैक। बाई बैक क्लियर है बच्चों। उसका एडवांटेज दिया हुआ है, एडवांटेज पर मत पढ़िएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पूछता है कंपनी लॉ में। अगला है बाबू स्वेट इक्विटी शेयर। तो पहले हमको बाई बैक का मतलब बता दीजिए भाई। खुद से नहीं, खुद खरीदना, अपना शेयर फिर से खरीद लिया, अपना ही चीज को खरीद ली। तो हम बेचे थे फिर हम खरीद ली, इसको क्या लेंगे, बाई बैक। बाई बैक ये भी एक तो चैप्टर है, बाई बैक ऑफ शेयर। अगला है, इसमें जितना पढ़ा रहे ना सब एक तो चैप्टर है सेमेस्टर 5 में। स्वीट नहीं है ब्रो, यही तो गलत पढ़ दिए ना, टेबल को बोलिएगा टेबल। स्वीट नहीं, दैट इज स्वीट। स्वीट मतलब पसीना, इस पसीना इस, स्वेट मतलब पसीना। तो सर पसीना शेयर, अगर कोई मान लीजिए इंग्लिश डिक्शनरी लेके पढ़ाई करेगा, क्या पढ़ेगा, पसीना शेयर नहीं। देखिए स्वेट शेयर क्या होता है, स्वेट शेयर ऐसा शेयर होता है जहां पर कंपनी क्या करता है ना, देखो जनरली आपको पता होगा, आपको 12 में भी पढ़ाए थे, कंपनी अपना शेयर को पार में बेच सकता है। पार मतलब 10 का सामान 10 में। कंपनी अपना शेयर को प्रीमियम में भी बेच सकता है, लेकिन डिस्काउंट में बेचना अलाउ नहीं है एज पर सेक्शन 53। सेक्शन 53 के हिसाब से अ कंपनी कैन नॉट इश्यू इट शेयर ऑन डिस्काउंट, बट डिस्काउंट में एक ही शेयर बिक सकता है, उसका नाम है स्वेट शेयर। क्या नाम है बाबू, स्वेट शेयर। अभी स्वेट शेयर क्या होता है, स्वेट शेयर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एट अ डिस्काउंट। जब कंपनी का नौकर को, जब कंपनी का नौकर को हम लोग डिस्काउंट में बेचते हैं, इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, स्वेट इक्विटी शेयर। बोलो ना प्लीज, बोलो भाई, स्वेट इक्विटी शेयर किसको बेचते हैं, नौकर को। किसको, मतलब कंपनी में जो बंदा लोग काम कर रहा है ना, वही बंदा लोग को कम दाम में बेचना। वैसे कम दाम में बेचना अलाउ नहीं है, लेकिन कम दाम में जब बेचते हो ना आप, तो कौन सा शेयर बेचते हो, बोलो स्वेट इक्विटी शेयर। देखिए पढ़ते क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द इक्विटी शेयर गिवन टू द कंपनीज एम्प्लॉई ऑन फेवरेबल टर्म्स एंड इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्क। वर्कर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत किया है, उसके बदले उसको जो शेयर बेचते हैं उसको कौन सा शेयर बोलते हैं बाबू, स्वेट इक्विटी शेयर। हाँ इक्विटी शेयर टाइप का ये, लेकिन इसका नाम स्वेट शेयर है। स्वेट इक्विटी शेयर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ मेकिंग शेयर बेस्ड पेमेंट टू एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर अलाउ द कंपनी टू रिटेन द एम्प्लॉई बाय रिवॉर्डिंग देयर सर्विसेज। मतलब वर्कर बहुत हेवी काम करा, बहुत मेहनत से काम करा, हेवी काम करा, खुशी से उसको शेयर दे दिए। क्या दे दिया बाबू, शेयर। लेकिन कितना रुपया में देंगे, जहां सबको 10 में बेच रहे उसको 8 में दे रहे, 5 में दे रहे, 7 में दे रहे, इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो बताइए वो कौन सा शेयर है जिसको डिस्काउंट में भी बेचा जा सकता है, या और कोई शेयर को डिस्काउंट में नहीं बेच सकते, याद रखिएगा। दूसरा बताइए स्वेट का फुल फॉर्म क्या है, स्वेट का कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसलिए घर में आके कंफ्यूज मत होइएगा कि स्वेट का फुल फॉर्म डिक्शनरी में मार रहे, गूगल में मार रहे, आ ही नहीं रहा। स्वेट स्वेट होता है, स्वेट का फुल फॉर्म दिखाएगा पसीना। क्या दिखाएगा, और बताइए अगला है बोनस शेयर। क्या बाबू, बोनस शेयर, बोलो ना, बोनस शेयर एक पूरा अलग टाइप का शेयर है, ये वाला टाइप का शेयर है, अलग, ये सब अलग टाइप। अच्छा बोनस शेयर क्या होता है, कभी कभी कंपनी को ना बाबू डिविडेंड देने का बात रहता है, तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाता। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट का पार्ट कंपनी को डिविडेंड देने का रहता है, तो कंपनी डिविडेंड नहीं बांट पाता, कंपनी के पास कैश रहता नहीं है। तो जब कंपनी के पास कैश नहीं रहेगा और कंपनी को डिविडेंड बांटना रहता है, तो कंपनी क्या करता है, डिविडेंड नहीं दे करके शेयर दे देता है। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, आप समझ आएंगे। आप ट्यूशन पढ़े मेरे पास, आपका फीस देने का टाइम आ गया, अब आप क्या किए, आपके पास पैसा का दिक्कत है, कैश का प्रॉब्लम है, लेकिन आपका पूरी दुकान है, तो आप हमको मेरे पास आए, बोले भैया एक काम करिए, हम तो फीस नहीं दे पाएंगे, आप हर दिन आइए मेरे दुकान में, फ्री में पूरी खा के चले जाइए। हर दिन नहीं, लाइफ टाइम का है, जब तक पढ़ेंगे तब तक। वाह वाह, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, ये मतलब लाइफ टाइम पूरी खिलाएंगे बा। जब तक ट्यूशन पढ़ा रहे आप हमको, हम ट्यूशन फीस नहीं दे पाएंगे, आप पूरी खा के चले जाइए। तो अब बताइए, जब हम पूरी खाने आपका दुकान में आएंगे तो आपको पैसा देंगे क्या? अब यही कॉन्सेप्ट बोनस शेयर का है। बोनस शेयर में क्या होता है बोलिए? बोनस शेयर एक ऐसा शेयर होता है जो हम लोग बेचते हैं अपना शेयर होल्डर को,
जिसको हमको डिविडेंड देना था. I was supposed to pay the profit, but I don't have the enough cash. So when I don't have the cash, I want to distribute the profit. Now, if I want to distribute the profit, how will I distribute the profit? So I want to distribute the profit. What I will do? I'll issue my share free of cost. I'll issue my share free of cost. Free में share बेच देंगे भाई. Free में बेचेंगे. काहे? पैसा नहीं है ना. पैसा नहीं है ना. अगर पैसा नहीं है तो कैसे बेचेंगे बाबू? फ्री. तो जल्दी बताइए. बोनस शेयर कब देते हैं? जब कंपनी के पास इनफ कैश नहीं होता. नॉर्मली ये एक सिचुएशन है, और भी बहुत परिस्थिति होता है, बट नॉर्मली यही मेन कारण होता है. जब कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी क्या करता है? प्रॉफिट के बदले क्या दे देता है? शेयर. अच्छा, जब बोनस शेयर बेचेंगे पैसा लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट. एमसीक्यू में पूछता है कि विच शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री में कौन सा शेयर बेचते हैं? बोलिए ना. फिर से बोलिए, कौन सा शेयर? फ्री में हम लोग बोनस शेयर बेचते हैं. और बताइए, बोनस शेयर बेचेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा? नहीं. पैसा आएगा क्या? नहीं. फिर हम पूरी खाने जाएंगे तो पैसा देंगे उन लड़का को? नहीं देंगे. क्या क्या? आप तो बोले थे ना फ्री में. कैसे बोले थे? फ्री में. पढ़ते हैं क्या लिखा हो, देखिए. बोनस शेयर्स आर द एडिशनल शेयर गिवन टू द करेंट शेयर होल्डर्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट. जो ऑलरेडी शेयर खरीद के रखा है वो लोग कोई बेचते हैं, लेकिन वो लोग से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हैं. बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर दैट अ शेयर होल्डर ओन्स, दीज आर द कंपनीज एक्युमुलेटेड अर्निंग व्हिच आर नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बट आर कन्वर्टेड इनटू फ्री शेयर्स. कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, कंपनी प्रॉफिट देने का मूड में नहीं है, कंपनी कैश देने का मूड में नहीं है. कंपनी क्या करेगा? आप लोग को शेयर बेच देगा. क्या बेच देगा भाई? शेयर